कुछ लोग जब साधना करते हैं किसी भी मंत्र का, कोई भी सिद्धि हो, कहीं भी देखा उन्होंने, नेट से उठाया या किसी की पुस्तक से लिया और बस साधना करने लगे, और मान लीजिए उनको वह सिद्धि प्राप्त हो गई। अब ऐसी स्थिति में जब उनका कोई मार्गदर्शन करने वाला ही नहीं है, किसी ने उनको ये बताया ही नहीं कि ये साधना का मतलब क्या उचित और या अनुचित प्रयोग है, तो फिर ऐसी स्थिति में लोग क्या करेंगे? उसका निश्चित रूप से गलत प्रयोग करेंगे। और जब वो निश्चित रूप से गलत प्रयोग करेंगे तो फिर उसका परिणाम क्या होगा? कुछ समय के लिए ठीक है, वो चमत्कार दिखा सकते हैं कि हाँ उनके पास ये सिद्धि है, ऐसा कर सकते हैं, वैसा कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, और लेकिन उसके बाद तो फिर उनको निश्चित रूप से उसका परिणाम मिलेगा। और ऐसी स्थिति में लोग कहते हैं कि मैं इतना साधना अच्छे से कर रहा हूँ लेकिन मेरे साथ गलत हो रहा है। कभी कभी हमने ऐसा भी देखा है, अगर एक छोटा सा उदाहरण मैं ले लूँ, जैसे कोई भी व्यक्ति है और किसी भी मंत्र से या किसी भी स्रोत से या किसी भी चालीसा से वह नित्य नियमित रूप से किसी शक्ति की उपासना कर रहा है, साधना कर रहा है, तो एक निश्चित समय आने पर निश्चित रूप से उसे वह सिद्ध हो जाता है। और उसका भी एक विधान होता है, लेकिन हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, हमारा बात करने का मुख्य बिंदु यह है कि सिद्धि प्राप्त हो जाए या कोई विशेष शक्ति प्राप्त हो जाए, तो सिद्धि प्राप्त होने से पहले का जो आपका संयम होता है या सिद्धि प्राप्त होने से पहले जो आपका स्वभाव होता है, सिद्धि प्राप्त होने के बाद में उस स्वभाव में, उस संयम में आपको बहुत बड़ा परिवर्तन करना पड़ता है। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो उसका बहुत ज़्यादा नुकसान या साइड इफ़ेक्ट आपको हो सकता है। क्योंकि जब स्तोत्र, चालीसा इत्यादि या कोई विशेष मंत्र, चाहे वो साबरी हो, वैदिक मंत्र हो, चाहे बीज मंत्र हो, सिद्ध हुआ, और ऐसी स्थिति में जब ये मंत्र या चालीसा, स्तोत्र इत्यादि जो भी हैं, जब ये सिद्ध हो जाते हैं तो ऐसी स्थिति में एक ऐसा समय भी आता है कि जब ये हमारे मानसिक तरंगों के अनुसार कार्य करते हैं। तो जब ये हमारे मानसिक तरंगों के अनुसार कार्य करने लगते हैं तो ऐसी परिस्थितियों में यदि मान लीजिए हमारा किसी से छोटा मोटा झगड़ा भी हो गया, लड़ाई हो गया, तो फिर उस परिस्थिति में अगर हम साधना पे बैठे हैं और संबंधित व्यक्ति को हम याद कर रहे हैं या उससे संबंधित क्रोध हमारे मन में चल रहा है, उसके प्रति विरोधी भाव हमारे मन में चल रहे हैं, तो ऐसे स्थिति में उस व्यक्ति के लिए हमें कोई विशेष प्रयोग करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वह स्वयं उसका प्रभाव या उसका प्रयोग उस संबंधित व्यक्ति पर लागू हो जाएगा, जबकि आपको स्वयं पता भी नहीं है कि आपने किसी के ऊपर कोई गलत प्रयोग कर दिया, लेकिन वह प्रयोग हो जाता है। और ये बिल्कुल सत्य है। जो लोग जानते होंगे वो तो जानते होंगे, और जो लोग नहीं जानते होंगे उनके लिए भी मैं ये बता रहा हूँ कि ये बिल्कुल सत्य है और इसमें कोई भी संदेह नहीं है। और ऐसी स्थिति में भी आप दोषी होते हैं, क्योंकि आप भले ही नहीं जानते हैं लेकिन सामने वाले या संबंधित व्यक्ति को नुकसान आप ही के कारण हो रहा है। और जैसा कि हमने अपने प्रीवियस वीडियोस में बताया हुआ है, हमारे प्रकृति का जो विधान है, उस विधान के अंतर्गत हमारे जो कर्म होते हैं, हम जो कर्म करते हैं, वह कर्म फिर हमको भोगने ही पड़ते हैं। उसको भोगने के लिए हमें ना कोई स्रोत उस कर्म को भोगने समय रोक सकता है, और ना ही कोई चालीसा रोक सकता है, ना कोई बुरी शक्तियों की साधना रोक सकती है,
ना कोई जिन या ब्रह्म पिशाच रोक सकता है और ना कोई मसानी रोक सकती, वो कर्म हमको भोगने पड़ेंगे। तो ऐसी परिस्थिति में हमारा साधकों के लिए बस यही निर्देश रहता है या है कि अगर ऐसी स्थिति बनती है, ऐसी परिस्थिति अगर बनती है, तो फिर यदि कोई सिद्धि आपको प्राप्त हो गई या कोई शक्ति प्राप्त हो गई, तो सबसे पहले तो आप सावधान हो जाइए और जिस भी गुरु या मार्गदर्शक के मार्गदर्शन में आप साधना कर रहे हैं, उस गुरु या मार्गदर्शक से हमेशा आप संपर्क में रहिए और अपने अनुभव अनुभूतियों को उनसे शेयर करते रहिए। ऐसी परिस्थिति में वो आपको बता पाएंगे कि हाँ, आपकी साधना कितनी सफल हो पाई है, और फिर इस प्रकार की गलती आप ना करें, इसके लिए भी वो आपको उसका उपाय जरूर बताएंगे। तो सिद्धि प्राप्त करना जितना कठिन होता है, शक्ति प्राप्त करना जितना कठिन होता है, उससे बहुत ज़्यादा कठिन होता है उस सिद्धि या शक्ति को संभाल करके रख पाना। इसलिए हमेशा ये ख्याल रखें, ध्यान रखें कि आपके कारण किसी का नुकसान न हो, नहीं तो कहीं ना कहीं ऐसा कारण जरूर बन जाएगा जिससे कि आपका बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा, और फिर वही सिद्धि या वही शक्ति उस नुकसान को नहीं रोक पाएगी जिसकी वजह से किसी का नुकसान हुआ है या आपने कर दिया। अनजाने में आप अगर ऐसा करते हैं तो ये होता है। अब इसी से आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जानबूझकर अगर किसी पर कोई अभिचारिक प्रयोग आप करते हैं तो सोचिए फिर आपके साथ क्या हो सकता है। इस वीडियो में इतना ही।